जाई, इसका ही धो देहु बड़ाई। किसे बड़ाई का पात्र बनाता है विधाता, ये चलकर देखना चाहिए। और तुम दोनों बंधुओं को भी आमंत्रण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ में ले जाना चाहता हूं। देखिए, लक्ष्मण जी ने इस वाणी को सुना तो बाबा विश्वामित्र जी से कहा, नाथ कृपा तव जा पर होई। हे मेरे भगवान, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और कहा जाता है ये सृष्टि ब्रह्मा के चलाने से चलायमान होती है, तो दूसरे ब्रह्मा तो आप भी हुए। जब एक बार आप ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए थे तो आपने भी तो जरायुध नाम की सृष्टि की रचना कर दी थी। तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और मेरा कुछ अनुभव कह रहा है, ये पहुंचेंगे श्री राम, पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे। मेरा अटल विश्वास यह है, मेरा अटल विश्वास यह है कि बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तो जा पर होई। जिस पर आप कृपा कर देंगे बस वही बड़ाई का पात्र होगा। अब बाबा के साथ में जितने मुनि हैं सब लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के आशीर्वाद देने लगे लक्ष्मण जी को। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब यहां से बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और बाबा के 60,000 शिष्य। वैसे विश्वामित्र जी के 88,000 शिष्य हैं, लेकिन मिथिला रंगभूमि में 60,000 शिष्य साथ में गए। बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, सबने सुनी होगी जितने सनातन धर्म प्रेमी हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज जब भगवान मिथिला रंगभूमि में पहुंचे तो लोगों ने अनेका अनेका भावों से भगवान को देखा। कुछ दुष्ट भी मिथिला में पधारे हैं तो वो अलग प्रकार से देख रहे हैं। कुछ राजा जनक के जात के लोग हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। सीता का सवरिया आ गया, सीता का सवरिया आ गया। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। सीता का सवरिया आ गया, सीता का सवरिया आ गया। देखई भूपे महारण धीरा, मनोवीर रस धर शरीरा। देखई भूपे महारण धीरा, मनोवीर रस धरई शरीरा। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। देखिए व्यास जी के द्वारा संकेत हुआ, देखे रूप महारण धीरा, मनोवीर रस धरई शरीरा। लेकिन कहना है बहन, क्या? और ये मिथिला में आए धूम मचाए, चित को चुराए री। जय हो। मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित को चुराए री। ओ बहना जी, ओ वाली जी, भाग जागे हमारे भग जागे हमारे मिथिला में आए धूम मचाए, चित को चुरायो री। मिथिला में आए धूम मचाए, चित को चुरायो री।
मिथिला में सब अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जुआ खेलते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जुआरा जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं, देवा साधुन सन करवावई सेवा। ये दाव हम ऐसे लोग भी मिथिला में राजा बन करके आ गए हैं, राजा है नहीं। ये दाव हमसे है। रहे असुरी छल छोन पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो असुर हैं, राक्षस हैं, जब उन्होंने मिथिला में भगवान को देखा तो भगवान ऐसे दुष्टों को काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी का जोड़ा ही कुछ ऐसा है। ये जोड़ा आया दिल वाला मत वाला बड़का, साबिरा है गोरा छोटा वाला, के जल्द चकोर लगता है, जल्द चकोर लगता है। चंदा चकोर करता है। जोड़ा आया दिल वाला मत वाला बड़का, साबिरा है गोरा छोटा वाला, के जल्द चकोर लगता है, जल्द चकोर लगता है, जल्द चकोर करता है। लीजिए व्यास जी के द्वारा संकेत हुआ। रहे असुर छल छोड़ने पे भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। ये असुर हैं, ये माने ही मात पिता नहीं देव। और असुर असुर नहीं, मैं तो ससुरा। अभी ऐसे लग रहे थे जैसे तुमको कोई उधार करके चला गया। ऐसा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है? मुझको ऐसा लग रहा है हाँ। जैसे जैसे गौशाला से तीनों फरार होकर आई हो। प्रभु देखो ये कैसे बोल रहा है, समझाओ इसको। ये हैं असुर, माने ही मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवावई सेवा। ये अपनी माता को माता और पिता को पिता नहीं मानते। और ये राजू नामदेव जी के द्वारा 21 रुपए जोड़ा आया दिल वाला मत वाला बड़का, सांवला है छोटा गोरा वाला। भाई विकास जी के लिए प्रदान है, धन्यवाद। ये कौन सी गाय है? ये हरियाणा गाय है। साहिवाल। ये साहिवाल है, ये जर्सिया है। अच्छी गाय। बहु मारे जाओगे प्रभु, इसको मत बहन। मारो। हाँ ये ऐसे सुने बहन, हाँ। आपने बताया लेकिन कहना है इसे, और ये असुरों का डर नहीं, और इन दुष्टों का भय नहीं, ये बात। असुरों का डर नहीं, अल्लाह। इन दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, अपना प्रभु है रखवाला। अष्टों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, अपना प्रभु है रखवाला। असुरों का डर नहीं, इन दुष्टों का भय नहीं, असुरों का डर नहीं, इन दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, हमको इन्हीं में है पाला। वो आए असुर जो नपतन धर के, आए असुर जो नपतन धर के, आए असुर जो नपतन धर के, आए असुर जो नपतन धर के। वो आए असुर जो नपतन धर के, नपतन धर के, नपतन धर के, आए असुर जो नपतन धर के। और ये हमारे अंकित राजपूत बिलवई से आए हैं, इनकी तरफ से ये 10 रुपए ने सुंदर से भजन में ये जो गीत हो रहा है इसमें प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पड़ गया प्रभु से पाला, अपना प्रभु है रखवाला, असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला। और अयोध्या नाथ की और मारो प्रभु, और मारो। कहे तकन मंत्र आके पढ़ दिया। ए छोड़ दो। अरे मारे ना रहे। ए छोड़ दो। अरे मोरी मौसी।
निकल गई खौसी। अरे मौसी झूठ के मोर खौसी। ए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ए छोड़ दो ए छोड़ दो ओए ओए ए लक्ष्मण काका की कुकू बच गया किसी नालायक ने लात मारा मेरे को बच गया अब आ जाए भला क्या डरता हूँ का यू आर गुंडा तो आई एम गुंडी अब आ जाए भला डरता हूँ का झुकेगा नहीं साला आजा झलक देख लाजा झलक देख लाजा सामने आजा सामने आजा आजा मुत्तु स्वामी क्यों बुला रहे थे? कान का लाओ क्या? मेरा कान अरे वही लगा है मूर्ख कहीं के। लागे मैं तो कहा उखाड़ डाले क्यों उपद्रव मचा रहे हो यहाँ पर? आप कहाँ से हो? अयोध्या से। अयोध्यापुरी। ओ आधी पूरी से ए! अयोध्यापुरी। अयोध्या। अयोध्या ठीक है हाँ। उनको जानते हो? अच्छा तुम अयोध्या में किसी को जानते हो क्या? और नहीं तो कहा उनको जानते हो? किसको? राजू टेढ़ा वाले को। हम नहीं जानते हैं। अच्छा जानते नहीं हो? ऐसे नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है वहाँ पर। क्या बात करते हो? हाँ। शाम से हुई के उनके पांव परत परत उनके लुच्छ कर दी है। ऐसे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं है? तुम अयोध्या में कैसे जानते हो? लियो मैं पूरी अयोध्या मोरे साथ में पढ़त रही है। अरे ओ पूरे अयोध्या के लोग सब। अरे तो तुम मैं- बहुत ज्ञानी हो। बाप लौंडा महतारी लुगाई सब मोरे साथ पढ़ती रही है। अरे तो तुमसे कुछ शास्त्रार्थ किया जाए क्या? आओ का मैं आई एम होशवार। क्या? आई एम होशवार। अच्छा ऐसा करना, हाँ न तुम कुछ बोलना ना हम कुछ बोलेंगे आई और हम प्रश्न करेंगे, तुम्हें जवाब देना है। ओके। अरे तैयार हो? और नहीं तो का। वास्तव में ये विद्वान है। मैंने कहा कि ब्रह्म एक होता है, तो इसके द्वारा कहा गया ब्रह्म और शक्ति जब ये दोनों मिलते हैं तभी ये सृष्टि बनती है। तो मैंने सोचा कि सृष्टि को चलाने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके द्वारा कहा गया इनकी भी माता है जो चार भुजाओं वाली, इसके द्वारा चार कहा गया। मैंने कहा पांच तत्व से ये शरीर बना है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है ये शरीर तो बना है, जब ये पांच तत्व इकट्ठा हो जाएंगे तभी शरीर बनेगा। बहुत विद्वान हो वास्तव में। अब तुमने क्या सोचा था? तुम कुछ और सोच रहे थे क्या? मैंने समझो कि एक अंगूरी दिखाओ थे तो ये लगा था कि एक आंखी फोड़ डाली। अरे तो मैं समझो कि अगर एक आंखी फोड़ डाली तो मैं तोरे दो मजीरा कर दे। हाँ फिर एक आते नाक कान गला तोड़ रही हूँ तो मैं कहता नाक कान गला भरे मन मैं या अंगूरिया बेर दई हूँ नाके में तो गूजी समेत निकाल रही। फिर तुमने पांच हाथ दिखाया, मैंने समझा कि ये थप्पड़ मारेगा तो मैं मुक्का मारूंगा। अरे मूर्ख कहीं के। अरे यही तो है। तेरे इस प्रकार के विचार थे? विद्यालय नहीं गए हो तुम्हारा समझ में हमें। मैं पढ़ा लिखा हूँ।
कहाँ तक पढ़े हो? दोपहर तक काहे में पढ़े हो? आड़ी बाड़ी में। मूर्ख कहीं के, कुछ आता है? हाँ जो कुछ पूछ ले हो। ऐसा करो, हाँ श्लोक सुनाओ तुम। कौन लोग? श्लोक की श्लोक? श्लोक श्लोक नहीं, श्लोक। श्लोक माने? श्लोक माने संस्कृत में जो होता है, पाठ दिया जाता है। ओ संस्कृत का सुन ले हो, इंग्लिश का सुन ले हो, गणित का सुन ले हो। क्या श्लोक? श्लोक हमने संस्कृत में ही सुना है, गणित में नहीं सुना है। ले गणित में नहीं सुनो। दुई दुई। अच्छा सुनाओ तुम। सुनो गणित का वो श्लोक सुनाओ तो गणित का। दो दो 4 होते हैं। 4 नहीं है, 22 होते हैं। तो फिर तुम ज्यादा पढ़े हो हमसे। संस्कृत का श्लोक सुनाओ। संस्कृत का? हाँ और ले सुन ले। संस्कृत का इंग्लिश संस्कृत नहीं आती क्या मुझको? सुनाओ। इधर आओ पहले यहाँ। हाँ ले। अब सुनाओ। अब सुनो दे। डोंट नॉट टच माय पखौरा। अरे आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। वाह, आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द रूल्स इन द कटोरी ऑफ द नट बोल्ट। बहुत सुंदर। अच्छा सुनाओ श्लोक। हाँ सुनो। अस्माकं बैल बिचिकता लिटिल मुसरिया धावती। अरे इसका मतलब समझाओ थोड़ा, क्या कह गए तुम? अस्माकं बैल बिचिकता लिटिल मुसरिया धावती। श्रीमान जी इसको आप हिंदी में अनुवाद करके बताएं हमें। अस्माकं माने हमारे, अब बैल माने बैल, अब बिचिकता माने बिचिक रहे हैं। बिचिक रहे हैं। हाँ, लिटिल माने छोटी, अब मुसरिया माने मुसरिया, धावती माने दौड़ती है। बहुत सुंदर। हाँ बता ना। और और ककारा अकारा कुछ आता है? पढ़ने गए हो? अरे जब बता दिया मैं 5 में 5 बार फेल हूँ। वाह, तो कुछ सुनाओ अपने मन से, कुछ आता हो तुम्हें ककारा वगैरह। श्लोक ही सुनना है। हाँ कर्पूर गौरम बला। हाँ वो सुनाओ। अभी सुना रहा हूँ। ये जाने क्या सुना रहे हो? अस्माकं बैल बिचकता। हाँ तो कर्पूर वाला आता नहीं है का? कर्पूर गौरम सिलिमिंट मोराम, धर दियो कन्नी तो चभक जाए फोराम। मुर्गी का फार्म अंडा निकारम, भवम भवानी 50 रुपए में पहुंच जा छानी। जाने कौन सा श्लोक सीख कर आता है? तेरा विद्यालय है कहाँ पर ये बता। ये तो तुम जाने को का लई हो। हम जा रहे, लेकिन ये बताओ यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, उपद्रव ना करना, नहीं हम तुमको बहुत मारेंगे। तो जाने का का लई। अच्छा ये पहले बताओ तुम कहाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है लक्ष्मण। का नाम है? कुलच्छन? कोई लक्षण नहीं, लक्ष्मण। नाम परिवर्तन करिए, इसमें नाम में बहुत बड़ा ब्रेकर है। एक और है का? लखन लाल। हेलो मिस्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। मूर्ख कहीं के, लखन लाल। ओ लखन लाल। और हम अकेले नहीं है यहाँ पर। देखा है। हाँ शिवम भी है साथ में। अच्छा ये पहले बताओ आपके, आपका नाम लखनलाल और आपके वो जो साथ में थे? वो हमारे बड़े भैया श्री राम जी हैं। ओ वो सिर्री है? श्री नहीं, मूर्ख कहीं के, ऐसे है। श्री राम जी। तुम तो कह रहे हो कि वो सिर्री बहुत है। मारेंगे, उनसे ना कुछ कहना, हमें तो कह सकते हो। ऐसे आदमी को कहकर लेकर आ जाते हो जो सिर्री हो। श्री नहीं है, वो अपने से बड़े हैं, ये सम्मान सूचक शब्द है। तो मतलब सिर्री, श्री लगाना, अपने से बड़े के आगे श्री लगाई जाती है पहले। सिर्री नहीं मिलती है, दुकान बंद हुई है। अच्छा तो श्री लगाई जाती है, सम्मान सूचक शब्द। मतलब अपने से बड़ा हो उसके नाम के आगे सिरी लगाओ जाते श्री लगानी पड़ती है। जैसे ये मुंह से खंबा बड़ा है, तो यही कहीं सिरी खंबा। तुम्हारी सोच यहीं तक जा सकती है। और नहीं तो मोरे घर में ये भैंस है। अरे ये निर्जीव है। अच्छा हाँ तो ठीक है, सजीव को कहियो मोर भैंस है, तो ये तो वही कहियो सिरी भैंसियो। अच्छा ये बताओ, हाँ भैंस क्या है, पशु है कि नहीं है? हाँ तो हम, तुम पशु हो क्या? मुझे नहीं पता मैं पशु हूँ कि कौन। तुम्हें यही पता नहीं है तुम कौन हो? हाँ हाँ अच्छा ये बताओ लिंग कितने होते हैं? तुम्हें ये तो पता होगा। लिंग तुम बताओ कितने होते? 3 होते हैं। 3? हाँ कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। 3 नहीं होते, 5 होते हैं। 5? कितने? 5। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं 5। हाँ स्त्रीलिंग, हाँ
नपुंसकलिंग, हाँ क्या, एक बार और कहो। स्त्रीलिंग हाँ है, हाँ पुरुषलिंग, पुरलिंग, हाँ और नपुंसकलिंग। क्या, फिर इसको बाद में कहो। कहे जब मोर जीभ लागे थी तो कहे क्या फोड़ो फोड़ो कर रहा था। हाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाँ। नपुंसकलिंग। ना नपुंसकलिंग। ये बता तू 5 लिंग बता रहा है, नाम भी तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुरलिंग हाँ, है। एक और होता है, एक कौन होता है? एक होता है शिवलिंग, हाँ चलो ये तो माने ले रहे हैं। लेकिन एक और होता है, अब एक और कौन होता है? एक होता है डार्लिंग। कहीं के ये तुम्हारे 5 लिंग होते हैं पुष्ट प्राणी। यहाँ पर तुम किस लिए आए हो? धनुष यज्ञ हो रहा है। सर्वप्रथम में ये बताओ तुम कौन से देश के राजा हो? हम हाँ जिला इंगोहट्टा, ग्राम हमीरपुर। अच्छा, ओ तो वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ ईमानदारी से बताना, सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? कहे कहे का बता दे, यूट्यूब चलत है। अगर काल गाँव जाइए तो भाऊ पटेल नहीं है। सबसे ज्यादा कंजर सबसे ज्यादा वही है ना। अब ये बताओ तुम काल आइयो जाने को? कुछ ना लेंगे, ये कहेंगे कि तुम यहाँ उपद्रव ना मचाओ। और ठीक है, तुमने अपना नाम बता दिया, अपने भाई के नाम बता दिया। आपके पिताजी के क्या नाम है? चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट दशरथ। ओ चक्री सुलौटे के लड़का। हाँ, तुम्हारी तो चक्री कहा सलौटी नहीं, तुम्हारी तो कहा तो कि चक्रा सुलौटी, अरे ये उपाधियां हैं उनकी। चकर मकर। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं हम। ओ आपके पिताजी का नाम श्री दशरथ जी है। हाँ। तो पापा का? अब वो एक ही है, पिताजी पिताजी है। का नाम श्री दशरथ, तो पापा का क्या नाम है? यही है। अरे तो डैडी का क्या नाम है? ये तो नहीं हम जानते, ये भाषा कौन बोल रहे हो तो तुम? का तुम्हारे एक ही बाप है का? हाँ एक पिताजी है, माताएं 3 है हमारी। माताएं 3, अब बाप 1 पीस। 1 पीस नहीं। बताओ तुम्हारे यहाँ बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। अच्छा ये बताओ 1 पीस के लिए तुमने क्या बना लिया हमारे पिताजी को? तुम्हारे यहाँ बताओ बहुत अच्छा होता है। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? तुम्हारे यहाँ पिता एक होता है, माताएं चाहे जितनी हो जाए। चाहे जितनी नहीं, हाँ 3। हाँ उतने सही। तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ अम्मा एक होती है, बाप चाहे पूरा गांव भर बनो। कहीं के दुष्ट, इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत मारे जाओगे, यहाँ उपद्रव न मचाना। तुम्हारा नाम क्या है? जब से आए हो बहस लगाए हो, नाम नहीं बता रहे हो। हमारा नाम है मिस्टर हाँ महोदय श्रीमान रेड ब्यूटीफुल रेड चड्ढा। ये कौन सा नाम है? ब्यूटीफुल रेड चड्ढा। हाँ इसका मतलब बताओ, ब्यूटीफुल माने क्या होता है? ब्यूटीफुल माने सुंदर, रेड माने लाल, चड्ढा माने चड्ढा, सुंदर लाल चड्ढा। बहुत सही। अब जाने का का लेंगे? कुछ ना लेंगे, उपद्रव न करना। तुम व्यक्ति बहुत अच्छे हो। अब राम जी के चरणों में अपना अनुराग रखो और उनकी वंदना करो। हम जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सब जन घुस जा, मैं अकेले बमात रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। बच गया बच गया बच गया। न तुम्हारे भाग से बचा, न तुम्हारे भाग से बचा, न ये कमेटी वालों के भाग से बचा। मैं बच गया अपनी लोगाई के भाग से, वरना ये धनुषधारी मुझको आप लोगों ने को देखा, आप लोगों ने को देखा, आप लोगों ने को देखा। आप लोग नहीं देखते हैं कुछ, जो कुछ देखती है तो मेरी सिंगल मुछ है। अजी तुमने देखा, इन्हें देखा, उन्हें देखा, जी क्या देखा। हाँ तुम 1 घंटे से चट रहे हो तो काट रहे हो। तो मैं चट रहा हूँ, जब चटवा रहे हो तो चट रहा हूँ। अजी क्या देखा ये धनुधारी, धनुधारी जिनकी झागी निराली है, धनुधारी जिनकी झागी निराली है।
खड़ा हूं। मैं भी सीधे के सोमवार के चुनाव में खड़ा हूं, लेकिन किंतु परंतु चूंकि इसलिए मुझको गोरी औरत न चाहिए, क्योंकि कहा जाता है गोर लोगाई जो करे सो पाछे पछता है, और जब मारी खबरी में तो मुंह धरे खजुआ है। इसलिए मुझे गोरी न चाहिए। मुझे कैसी चाहिए? मुझे चाहिए काली, काली औरत हो, एकदम काली, एकदम काली, एकदम भभूका, एकदम काली औरत हो, और उसको पीली साड़ी पहना दियो, वो कैसे लगेगी? जैसे राई के खेत में कोनो भदा और भैंस चरत हो, तो वो चल जाएगी। और जो कहीं एक आंखी से गोला मसाला हो, समझने वाली बात है, एक मोहल्ला साफ हो, और समझने वाली बात है एक आंखी से कानी हो। कोनो कानी तो नहीं बैठा जो मार के सुथरी कर दे। उसमें एक फायदा, चाहे पूरे बिहुनी भर में टाला है, कोनो गुंडा के हिम्मत नहीं है क्यों कि कहती के पूंछ हिला दे, वो चल जाएगी। हाँ, तो आप लोग बनाइए अपनी तैयारी, मैं जा रहा हूं बनाने अपनी तैयारी। थैंक यू। और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में आप हैं, ये राक्षस लोग हैं जो मिथिला में राजा बन करके पधारे। ऐसे लोगों ने जब राम जी को मिथिला में देखा तो राम जी काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं दुष्टों को, लेकिन जो राजा जनक जी के जात के लोग हैं वो राम जी को इस प्रकार से देख रहे हैं मानो राम जी उनके सगे हैं, संबंधी हैं। और कहने का तात्पर्य कि मिथिला के लोग राम जी को सीता जी के वर के रूप में देख रहे हैं, दूल्हे रूप में। अब ये झांकी श्रृंगार रस की झांकी है, और ये झांकी, इस झांकी में राम जी के दूल्हे देश का वर्णन इन सखियों के द्वारा होने जा रहा है।